ठीक है, बताइए मनोज जी। देखिए मैं बताता हूँ, पलायन का मुद्दा है। पलायन जो हुआ था, तो जो लालू का राज चला था ना, वहीं से ही जो पलायन सबसे ज्यादा किया गया। उन्होंने जो लोगों को मार मार के भगाया गया, मतलब दौड़ा दौड़ा के उन्होंने वहां से लोगों को भगाया है। ये उनका जो अपहरण फिरोज, सब लोग वहां से तब भगे हैं। इन्होंने 15 साल में बिल्कुल खाली कर दिया बिहार, सड़कें खराब कर दी, गड्ढे, सब अराजकता इन्होंने फैला रखी थी। अब 15 साल में, पिछले 15 सालों में लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम सुशासन मजबूती से वहां पे काम कर रहा है, किसी तरह के नरसंहार नहीं हो रहे हैं, सड़कें वहां पे गई हैं, बिजली हर जिले में है, हर घर में पहुंच रही है, हर जल में नल में जल देने का वादा हमारा है। हम जो टूल रूम है या कौशल विशाल जो स्किल वाले हैं, स्किल वाले सारे कार्यक्रम ला रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है लोगों को। हम यहाँ पे इंडिया में ये आत्मनिर्भर की बात जो कर रहे हैं, ये बीजेपी बात कर रही है कि लोग बिजनेसमैन बने, जो यहाँ पे चीज बने वो लोग जाके इतनी अच्छी क्वालिटी बनाए कि लोग विदेशों में जाके बेचें। ठीक है, थाली और ताली इन्होंने नहीं बजाई, ठीक है, बजाई देश की जनता ने बजाई। वो किस लिए बजाई गई? आप अपने बच्चे का जो पेपर होता है आप क्या बोलते हैं? बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। उससे क्या होता है? उसका मोरल कुछ होता है। तो थाली और ताली इसलिए बजाई गई थी ताकि लोग जो कोरोना वॉरियर्स थे हमारे, चाहे पुलिस थी, चाहे डॉक्टर थे, या जो भी उसमें अपनी जान की बाजी लगाकर जो लोगों का इलाज कर रहे थे, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको वो मिले। फिर हमने दिए भी जलाए ताकि हम उस कोरोना को, अंधकार को दूर कर सके कि हम पूरा भारत एक हैं। इन्होंने तब भी नहीं जलाया, तब भी इन्होंने क्वेश्चन उठाए। ठीक है, फिर हमने फूल भी बरसाए ताकि जो वास्तव में जो हमारे एक्चुअल हीरो है ना, उनको सम्मान किया जाए, ताकि वो अपनी जान की बाजी लेकर जा रहे हैं तो वो अपना डिमोटिवेट ना हो, ताकि वो आगे जाए, इसलिए वो सब किया गया था। ठीक है, तो ये सब ये वो नहीं है कि यहाँ ताली थाली बजाने से उससे होगा। आप सब जानते हैं मेडिकल चीज है। अरे त्रासदी थी, हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोशिश की उसको 1.5 महीने 2 महीने तक बिल्कुल लॉकडाउन बड़े अच्छे से चला। फिर किसी तरह साजिशों के तहत मजदूरों को पुश किया गया और वहां से स्थिति बिगड़ी, जो ट्रेनें चलाई गई, फिर लोगों को व्यवस्था की गई, लोग वहां पे पहुंचे। शुरू में कुछ लोग पैदल गए लेकिन लोग वहां पहुंचे, लोगों की खाने की व्यवस्था की गई, वो तो छठ पूजा तक की गई है, लोगों के बैंक में ट्रांसफर किए गए हैं। इनके प्रधानमंत्री कहते थे राजीव गांधी जी कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे खत्म हो जाते हैं। हमारे में जो सीधा जाता है देश के प्रधानमंत्री, नहीं सुनिए अब आप बीच में मत बोलिए भाई साहब, बीच में बोलेंगे, बीच में मत बोलिए आप, ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे, हाँ बीच में नहीं बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं राजीव गांधी जी का बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला था 1 रुपया जाता है 85 रुपये आगे, 85 पैसे आगे पहुंचते हैं, खत्म हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। हमारे अगर 500 जा रहे हैं तो 500 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 2000 किसान सम्मान निधि में जा रहे हैं तो जा रहे हैं। और लोगों को हमने खाने का दिया है, लोगों को किट दी गई है, लोगों की टेस्टिंग हो रही है। ये एक बड़ी आपदा थी, कोई छोटा मोटा केस नहीं था। 40 लोग वहां पे बिहार में गए हैं, 137 करोड़ का देश है, सबको जितनी जो हमारी थी, जो हमारी व्यवस्था थी उसको मजबूत किया गया है। पीपी किट हमारे पास एक नहीं थी, हमने 1.5 महीने में सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर हम बने हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे काम हुए हैं। ये तो इस देश का सौभाग्य है कि इस समय बीजेपी की सरकार रही है जो सब संभाल लिया है। अगर ये दूसरी सरकार होती ना तो यहाँ पे लूट खसोट मचाते ही और सब खत्म हो जाता। तो ये अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने जितना हो सकता था उसको मैनेज किया है। और सड़कें जो बिहार में सड़कें बनी हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लॉ एंड ऑर्डर बना है, बिजली आई है, सब काम हुए हैं, लोग खुश हैं, लोग संतुष्ट हैं। लेकिन एक जो रोजगार का हमने स्किल का दिया कार्यक्रम, हमने महिलाओं को सशक्तिकरण कार्यक्रम दिया है, 7 निश्चय हमने दिए हैं। लोग विरोध में नारे क्यों लगा रहे हैं मनोज जी? और कोरोना वैक्सीन पे तो आपने जवाब ही नहीं दिया। कोरोना वैक्सीन का देखिए, मैं कोरोना वैक्सीन पे मैं क्लियर कर दूं। हाँ, कोरोना वैक्सीन पे मैं क्लियर कर दूं। देखिए, जो भी जब किसी भी राज्य सरकार में जब कोई भी कार्यक्रम चलता है, चाहे अंत्योदय था, अंत्योदय में 60 to 70% केंद्र का होता है और 30 to 40% राज्य का होता है। तो जो हमारी बीजेपी की वहां की जो बिहार की सरकार ने जो उसमें डाला है, वो डाला है कि 70% या 60% जो केंद्र देगी, लेकिन जो 30-40% है वो वहां की सरकार हमारी बनेगी, तो हम उसको वहन करेंगे और हम फ्री में देंगे। वो बीजेपी की सरकार का है, वो नहीं है कि केंद्र सबको देगा। अब ये कांग्रेस में है, जैसे कि अंत्योदय योजना में हमने दिया, लेकिन ममता ने कहा कि हम नहीं लेंगे, हम तो पैसे लेंगे उसके, या हम नहीं करेंगे।
ऐसे ही दूसरे पैकेज में ममता जी ने नहीं माना, जो हमने किसानों को दिया तो वो नहीं मानी। लेकिन ये चीजें हैं जो 30-40% है, वो हमारा ये कहना है कि वहां की जो बीजेपी बिहार की सरकार बनेगी या जेडीयू की सरकार बनेगी तो वो खर्चा जो है वो आगे ले सकते हैं, जिसको वैक्सीन दे रहे हैं वो भी हम फ्री में देंगे। तो ये चीज को समझने की जरूरत है, इसका उसमें भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। आपको बोले ना, राजस्थान की सरकार को बोलना चाहिए कि ठीक है जी, जो आप देंगे 70% 60%, बाकी 40% हम देंगे, हम फ्री में देंगे। तो वो आपको वहन करना है, आपकी राज्य सरकारों को वहन करना है। तो इसमें कोरोना वैक्सीन में कोई भ्रामक नहीं है। तो वहां में वो एक मुद्दा है, वहां पे हमने उसको बोला कि 30-40% जो है हम उसको फ्री में देंगे।